गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लरहित प्रज्ञानघन प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद रवीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्य पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकामन्ना सुगुसंतो मानति श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण मनश्चेन्द्रियाणि च हेकाग्र्यं परमं तपः। भगवान ने कहा कि मन और इंद्रियों की एकाग्रता परम तप है। ऐसा माना जाता है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ करने वाला भी ध्यान योग की एक कला के बराबर भी नहीं है। मतलब यदि कोई हजारों अश्वमेघ यज्ञ किया हो और या 100 वाजपेय यज्ञ किया हो, ऐसा करने वाला भी ध्यान योग की एक कला के बराबर भी उसका फल नहीं होता। असल में यज्ञ जिसे कहा जाता है वह ब्रह्मचर्य ही है। सब तपों में जो सर्वश्रेष्ठ तप है वह वैराग्य है। और श्रुतियों ने सत्य को, इंद्रिय के निग्रह को, सब भूतों पर दया को तीर्थ कहा है। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमिंद्रिय निग्रह। इन तीर्थों का सेवन हमें करना चाहिए। श्री गुरुदेव द्वारा प्राप्त ब्रह्म विद्या को शिष्य और प्रशिष्य द्वारा जो फैलाता है, विस्तार करता है, वही तात है, उसकी सद्बुद्धि है, वही सद्बुद्धि वाला है। और प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मवेता का ध्यान और समाधि किस लिए है? तो उत्तर यह है कि ध्यान और समाधि दोनों आत्मज्ञान के हेतु हैं। यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार जो ज्ञान है वह ध्यान और समाधि के बिना केवल श्रवण मात्र से सिद्ध नहीं होता। जो समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है, सबको आत्मा में ही देखता है, ऐसा भाव बिना ध्यान और समाधि के संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मविद ज्ञान की सिद्धि के लिए श्रवण के साथ मनन, निधि, ध्यासन आदि में भी प्रवृत्त होता है। नारायण, हम कुछ भी करें पर ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारा मन और इंद्रियों का एकाग्रपन छूट जाए। हम कुछ भी करें लेकिन हमारे मन और इंद्रियों का एकाग्रपन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मनस्य चेन्द्रियाणि च हेकाग्र्यं परमं तपः। क्योंकि मन और इंद्रियों की एकाग्रता परम तप है। नारायण, मनोहर एवं स्वादिष्ट भोजन, सुंदर युवती, वस्त्र एवं धन के सानिध्य से सत्पुरुषों का भी चित्त विचलित हो जाता है। इसलिए उनके सानिध्य त्याग कर उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। यदि इसका सानिध्य बना रहा तो विषय भोगों की आसक्ति के कारण राग और द्वेष उत्पन्न होंगे, और जिसके कारण से विवेक वैराग्य सिद्ध नहीं होंगे और विज्ञान योग शीघ्र प्राप्त नहीं होगा। भगवान आगे कहते हैं, अथवा योगिनामेव कूले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म योदो दृशम्। अर्थात वह ज्ञानी योगियों के घर में ही जन्म लेता है। लोक में ऐसे शुद्ध वंश में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। इस लोक में शुद्ध वंश में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है महाराज।
योगी शब्द से यहाँ हठ योगी नहीं अपितु ऋतु कालाभिगामी गृहस्थ समझना चाहिए। जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य जो सिलोक्ष वृत्ति से संतुष्ट रहते थे तथा स्त्री एवं धन आदि में जिनकी ममता नहीं थी, ऐसे विवेक वैराग्य संपन्न आत्मनिष्ठ गृहस्थों के कुल को ही योगियों का कुल कहा है। परंपरा की दृष्टि से भी अनेक प्रकार कुल होते हैं, अनेक प्रकार के कुल होते हैं। उसे भक्त कुल कहते हैं, जिनमें ज्ञानी अधिक होते हैं वह ज्ञानी कुल कहलाते हैं, और जिनमें योगी ज्यादा होते हैं वे योगी कुल कहलाते हैं। तो नारायण गृहस्थों का ज्ञानी होना दुर्लभ है, और यदि गृहस्थ ज्ञानी भी हो तो उसके घर में जन्म लेना दुर्लभतर है, और उसके घर जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। जो सत्कर्म वाले होते हैं वे श्रोत्रीय कुल में ही जन्म लेते हैं। भगवान कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। अर्थात हे कुरुनंदन, ज्ञानवान योगियों के वंश में जन्म लेकर वह योगी पूर्व जन्म में अनुष्ठित श्रवणादि जन्य उस बुद्धि योग को पिता आदि के उपदेश से प्राप्त करता है, और उसके बाद फिर उस जन्म में संसिद्धि के लिए प्रयत्न भी करता है। कुछ लोगों का विचार है कि ज्ञान मात्र से पूर्णता प्राप्त हो जाती है। यदि ऐसा होता तो भगवान बुद्धि संयोग लभते इतना कहकर ही समाप्त कर देते। यतते च ततो भूयः यह कहने की आवश्यकता नहीं थी, पुनः प्रयत्न की बात कही है। इसे यह जान पड़ता है कि ज्ञान हो जाने पर भी सम्यक सिद्धि मतलब जीवन मुक्ति के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इसी की आगे भगवान पुष्टि करते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्रिय वशोऽपीशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने उस पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह विवश होकर उसी ब्रह्माभ्यास की तरफ खींच जाता है, तथा ज्ञान योग का जिज्ञासु होने पर भी वह शब्द ब्रह्म अर्थात वेद की मर्यादा का अतिक्रमण कर जाता है। शास्त्र में आया है वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुतेर्दासो भवे नरः वर्णाश्रम विहीनो यो वर्तते श्रुति मूर्धनि। अर्थात वर्णाश्रम का अभिमान रहने पर ही श्रुति का दास रहता है। जब वह वर्णाश्रम की मर्यादा का उल्लंघन कर जाता है तो श्रुति के सिर पर सवार हो जाता है, क्योंकि वेद शास्त्र व्यवहार ही है और दृश्य के अंतर्गत है। शास्त्र जिज्ञासु के लिए है, बोधवान के लिए नहीं, क्योंकि समस्त वेद शास्त्र की उत्पत्ति उसी से हुई है। उस पर शास्त्र का बंधन क्या हो सकता है? अब प्रश्न यह है कि इसमें तो अभिमान का झलक है। ऐसा होने पर ज्ञानी बड़ा अभिमानी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ज्ञानी में तो अभिमान नाम का भी नहीं रहता है। अपने को कुछ मानना ही अभिमान है और यही अज्ञान है। ज्ञानी अपने को कुछ नहीं मानता, वह अपने पृथक सत्ता ही स्वीकार नहीं करता। सचमुच पूर्ण निराभिमानी तो ज्ञानी ही है। भक्तों में सेवक होने का सूक्ष्म अभिमान रहता है, किंतु ज्ञानी में अभिमान का अत्यंता भाव होता है। तो वेद को तो त्याज्य नहीं है, उन्हें वह कैसे त्याग देता है? तो इसका उत्तर यह है कि पूर्व संस्कार से और ब्रह्माभ्यास में तत्पर रहने से कर्मों का स्वतः त्याग हो जाता है। यदि जिज्ञासु पूर्व जन्म में श्रवणादि किए होता है तो इस जन्म में पैदा होते ही ब्रह्माभ्यास में लग जाता है, तथा जिसने श्रवणादि नहीं किए किंतु वैराग्यवान था और देहापात हो गया तो वह अगले जन्म के शुरू से ही श्रवणादि में लग जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्वद्यते अयावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धायामन्न जायते।
वैराग्य हो जाए और भगवान कथा श्रवण में श्रद्धा हो जाए तो कर्माधिकार की निवृत्ति हो जाती है। यह करो यह न करो ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि वहां तो कर्माधिकार की निवृत्ति हो गया। श्री कृष्ण कर्णामृत में आता है, संध्यावदनम हृदमस्तु भवते भोः स्नानं तुभ्य नमो भो देवाः पितरश्च तर्पणो विद्धो नाहं क्षमं क्षम्यताम् यत्र क्वापि निखद्य यादव कुलावतंसस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारमधम हरामि तदलम मन्ने कि मन्ने नमे। श्री कृष्ण कर्णामृत में कहा गया, हे संध्या वंदन, आपका कल्याण हो। आपने हमारा बहुत कल्याण किया, अब हम आपको कल्याण का आशीर्वाद देते हैं। स्नान तुमको नमस्कार है। हे देवता और पितरों, अब हमसे तर्पण नहीं बनता, हमें माफ करो। भक्त लोग भी, योगी लोग भी और ज्ञानी भी मानते हैं कि जब तक मनुष्य श्रवण मनन एवं निधिध्यासन के प्रति शिथिल श्रद्धा है तब तक वह कर्म श्राद्ध होता है। कर्म श्राद्ध वैसे तो श्रद्धावान के अर्थ में ही है, जैसे प्रज्ञा के साथ अण प्रत्यय हो जाने पर प्राज्ञ शब्द बनता है, वैसे ही श्रद्धा के साथ अण शब्द हो जाने पर श्राद्ध शब्द बनता है। क्या वे कर्म पर श्रद्धालु हैं? तो बोले कि नहीं, कर्म का श्राद्ध ही कर रहे हैं। अब अगले श्लोक में विशेष अभ्यास का फल बताते हैं भगवान। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म सिद्धस्ततो याति पराम गतिम। अर्थात अत्यंत यत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से छूटकर अनेक जन्मों में सम्यक सिद्धि प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होता है। अभ्यासी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी साधन किया कभी छोड़ दिया है। इसी प्रकार के शिथिल प्रयत्न का निषेध करने और पूर्ण उत्साह एवं लगन के साथ प्रयत्न करने वालों की उत्कृष्टता, साथ प्रयत्न करने वाले की उत्कृष्टता दिखाने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग भगवान ने किया है। संशुद्ध किल्विषः, अज्ञान और अज्ञान का कार्य ही किल्विष है। उनका नाश अथवा चंचलता एवं पापपूर्ण ही किल्विष है। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म का तात्पर्य यहाँ 3 जन्म है। उत्तम अधिकारी को 3 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है, मध्यम अधिकारी को 6 वर्ष लग जाते हैं और कनिष्ठ अधिकारी को 12 वर्ष लग जाते हैं। परंतु भगवान ने अनेक जन्म बतलाया है, अतः 3 समझने चाहिए। पराम गतिम का तात्पर्य है ब्रह्म की प्राप्ति, क्योंकि वही साधक का परम पुरुषार्थ है। वही साधक का परम पुरुष, जो सिद्धि चाहता है उसे जन्म की ओर नहीं देखना चाहिए, पवित्रता की ओर देखना चाहिए। उसे खूब प्रयत्न पूर्वक यत्न करना चाहिए, उसका सारा जन्म संसिद्ध हो जाता है। यहाँ संसिद्ध शब्द अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, क्योंकि ततो याति पराम गतिम, अभी उसे परागति मिली तो नहीं है, इसलिए परागति के पूर्वावस्था का नाम संसिद्धि है। यह बात गीता के 3 अध्याय में भी आई है। भगवान वहां कहते हैं, कर्मणे वही संसिद्ध सिद्धि मास्थिता जनकादयः। सिद्धि शब्द का अर्थ अंतःकरण की शुद्धि है, वह चाहे 1 जन्म में हो या 1000 जन्म में हो। जन्म जन्म लागी रगरी हमारी, और बरो शंभु न तो रहूं कुमारी। मतलब जन्म जन्म जो है मैं आपके लिए ही प्रार्थना करी हूं, आप हमको वर दीजिए शंभु, नहीं तो हम कुंवारी ही रह जाएंगे। तो जब तक हमारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, हमारे चित्तवृत्ति शुद्धाकार नहीं होगी, और तब तक हम लगे रहेंगे और अपने रास्ते से कभी लौटेंगे नहीं। अन्यथा क्या होगा, मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, इसलिए किनारे ही रह जाएंगे। इसलिए ऐसा हमें नहीं करना है। यह बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष अनुभव है और ऐसा होता है।
इस अध्याय में जिस योग का प्रतिपादन भगवान ने किया है वह साम योग है। सोयम योगस्त्वा प्रोक्तः सामेन मधुसूदन। अर्जुन ने भी समझ लिया कि योग एक पक्षी योग नहीं, समाधि योग नहीं है, यह तो विक्षेप समाधि दोनों में समत्त रूप योग है। समत्तम योग उच्यते। इस प्रकार अर्जुन ने भी समझ लिया और भगवान ने भी कह दिया कि सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यहाँ जीवन मुक्त से ध्यान योग का प्रसंग चल रहा था, अतः अगले श्लोक में ध्यान की विशेषता भगवान बतलाते हैं। ज्ञान होने पर जो विक्षेप रह जाता है परंतु ध्यान से उसकी निवृत्ति होती है, अतः ध्यान ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, ऐसा कह रहे हैं। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी मतलब ब्रह्माभ्यास करने वाला ध्यान योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, ज्ञानियों शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। अतः अर्जुन तुम योगी हो जाओ। योग शब्द गीता में 64 बार आया है, एक दो बार नहीं, 64 बार आया है और 12 प्रकार का योग है। उनमें ज्ञान योग, मंत्र योग, हठ योग और राजयोग, यह 4 मुख्य है। अब यहाँ विचार करना है कि यहाँ भगवान किस योग की प्रशंसा कर रहे हैं। यह प्रसंग ब्रह्माभ्यास का है, अतः यहाँ ज्ञान योगी को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। इसलिए जब तक विदेह मुक्ति न हो तब तक ब्रह्माकार वृत्ति करते रहना चाहिए। यह विषय काफी सूक्ष्म है, इस पर विचार करते हैं। मोक्ष और ज्ञान एक बात नहीं है। मोक्ष तो समाधि होने पर भी हो जाता है, परंतु समाधि होने पर ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। जीव का बंधन वासना है और समाधि निर्वासनिक पुरुष को ही होती है, परंतु समाधि होने पर भी वृत्ति की सत्ता तो बनी ही रहती है, परंतु सत्ता शून्य नहीं होती, इसलिए उसे ज्ञान नहीं कह सकते। समाधिमान की कर्म मुक्ति होती है, वह ब्रह्मलोक में जाता है और वहां से ज्ञान होता है, तब उसे सद्दो मुक्ति होती है। अब आसन पे विचार करते हैं। आसन और चित्त वृत्ति स्थिर रखना चाहिए, यहाँ तक कि अन्य कार्य करते हुए भी स्थिर आसन से ही बैठना चाहिए। जब तक आसन न दुखे तब तक बदलना नहीं चाहिए। मैं संपूर्ण प्रपंचों से भिन्न हूँ, ऐसी भावना रखते ही से ही चित्त की साम्यावस्था हो जाती है। यही चित्त की निर्विशेष स्थिति है। इसका काल अधिक बढ़ने पर चित्त लीन हो जाता है। आसन पर बैठकर मनोराज्य होगा तो 4 घंटे में ही गर्मी बढ़ जाएगी, किंतु चित्त लीन हो जाए तो 6 घंटे भी बैठने पर गर्मी नहीं बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि मनोराज्य में चित्त को कार्य करना पड़ता है, किंतु लीन हो जाने पर उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। यदि आंखें खोलकर ध्यान करना है तो पलकों पर ध्यान रखें कि वे हिले नहीं। आंखों से ही संसार का आरंभ होता है महाराज। जब ध्यान के लिए सीधे होकर बैठें तो शरीर को ढीला छोड़ दें तथा श्वास को खींचना और छोड़ने को भी प्रयत्न न करें। शरीर हिले नहीं, इससे अनायास कुंभक हो जाता है। ध्यान का अभ्यास परिपक्व होने पर नींद कम लगती है, क्योंकि ध्यान से निद्राजनित विश्राम मिल जाता है। इसी से ध्यानाभ्यासी पुरुष 1-1.5 घंटा सो के भी रह सकता है। जब ध्यान स्वाभाविक हो जाता है तो सोने की इच्छा नहीं रहती। जब चित्त से विक्षेप निकल जाए तभी ध्यान की पूर्णता समझें। ध्यान के समय यदि मन स्थिर न हो तो भी शरीर को हिलाना नहीं चाहिए। शरीर स्थिर रहने से चित्त भी स्थिर हो जाएगा। पहले तो जागृत और समाधि 2 अवस्थाएं ही होती थी, अब स्वप्न और सुषुप्ति भी बढ़ गई। यदि कोई 8 घंटा समाधिस्थ रह जाए तो 16 घंटे जागृत रह सकता है, उसे सुषुप्ति की आवश्यकता नहीं होती। 6 घंटे से कम समाधिस्थ होने पर
सुषुप्ति भी होगी। जहाँ तक बने ब्रह्माकार वृत्ति को ही बढ़ाना चाहिए। वृत्ति के बढ़ने से निद्रा तंद्रा आदि दोष स्वयं नष्ट हो जाते हैं और वृत्ति की स्थिरता होने से आसन भी स्थिर हो जाता है। परंतु समाधि हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। समाधि में परमार्थ बुद्धि होना अज्ञान का ही चिन्ह है। चिंतन करते करते समाधि स्वयं होगी, न हो तब भी कोई चिंता की कोई बात नहीं है। परंतु ब्रह्म चिंतन छोड़कर समाधि की मुख्य दृष्टि देना असद विनिवेश है, असद विनिवेश है। चिंतन बढ़ने पर आसन आदि से, जो आसन है, बैठने की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है और उसका बढ़ना भी अच्छा है। परंतु आसन या समाधि का संकल्प नहीं होना चाहिए। चिंतन के समय असंगता की भावना रखनी चाहिए। संकल्प तो ब्रह्माकार वृत्ति का ही होना चाहिए। चिंतन के समय असंग बने रहें। संसार की असत्यता से विचार से ही सिद्ध है, उसकी भावना करने की आवश्यकता नहीं है। चेतनत्व की भावना पूर्वक प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान करने से अभ्यास का फल प्रतीत होगा। 30 मिनट के अभ्यास से विशेष अवस्था प्रतीत होगी और 1 घंटा अभ्यास से सर्वत्र ध्येय ही दिखाई देगा तथा 1 घंटा 35 मिनट के अभ्यास से देहानुसंधान की निवृत्ति होकर समाधि हो जाएगी। यही परम योग है। अभ्यासी को प्रथम इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, तत्पश्चात भाव होता है, फिर प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम ही को समाधि कहते हैं। उस समाधि के पश्चात जो अखंड स्मृति रहती है वही जीवन मुक्ति है। अनात्म चिंतन का अभाव आत्मस्थिति है, क्योंकि संसार की विस्मृति और परमात्मा की स्मृति एक साथ होती है। यह भगवत गीता का अध्ययन श्रृंखला गुरुजनों की टीकाओं पर आधारित है। ये कोई अपनी वो नहीं है। कई गुरुदेव भगवान जो लोग हैं, हमारे संत महापुरुष हैं, उनके लिखे टीकाओं से हमने इसको लिया हुआ है और अपने अभ्यास के लिए लिया हुआ है कि हमारा अभ्यास चलता रहे। अपना अभ्यास ही मुख्य है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।